नमस्कार। आज 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम सर जी। नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत आप सभी साधक साधिकाओं का, जिनकी संख्या आज बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए सूक्ष्म अभ्यासों से प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, दाएं बाएं, हथेलियां आसन पर, पैरों के पंजे मिलाकर रखिए, अंगूठे घुटने में मिलाने की कोशिश करना, जरा मिलते हैं। वेरी गुड। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां आगे की ओर मोड़िए, पंजे नहीं मोड़ने। ऐसी कोशिश करूं मैं कि पंजे नहीं मुड़े मेरे। पैरों की उंगलियां मोड़िए और ढीला कीजिए। बस पीछे की तरफ मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, पंजा मुड़ता है, नहीं मोड़ना। केवल उंगलियों पर प्रभाव। उंगलियों को दबाइए, ढीला कीजिए, दबाइए, ढीला कीजिए। उंगली नमन, प्रभाव महसूस कीजिए। उंगलियों को दबाकर रखिए, महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। गुड। ढीला कीजिए, फिर से दबाइए, ढीला कीजिए। वेरी नाइस। अब पूरे पंजे, कंप्लीट पैर, एड़ियों से, टखनों से आगे की ओर। श्वास खाली कर दीजिए, छोड़िए श्वास को, खींचिए नहीं। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएं, अंदर की ओर। यहां भी दबाव दें। देखिए पिंडलियों पर खिंचाव आ गया, घुटने तक चला गया। रुकिए यहां पर, धीरे धीरे आगे। रुकते हुए श्वासों का विशेष ध्यान रखते हुए पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। जोड़ों के दोष मेरे दूर होते हैं, और जैसे जैसे सर्दी का आगमन होता है, जोड़ों के दर्द दोबारा से जागृत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उनसे बचने का एक ही उपाय, सूक्ष्म अभ्यासों को बढ़ाइए। श्वासों के साथ सूक्ष्म अभ्यास। वेरी गुड। पंजे आगे पीछे कर रहे हैं, गोलाकार भी करेंगे अब, लेकिन गोलाकार खींच कर करेंगे। पूरा खिंचाव बनाकर, नेत्रों को बंद करके, अधिक से अधिक दाहिनी ओर, पीछे की ओर, अपनी ओर, बाईं ओर, आगे की ओर, गोलाकार चक्र। यूरिक एसिड के दोष भी दूर होंगे मेरे। जोड़ों में जमा हो जाता है यूरिक एसिड, कुछ क्रिस्टल्स के रूप में, मूवमेंट को रोक देता है,
मूव करने की कोशिश करते हैं, दर्द होता है, भयानक दर्द होता है। मत जमने दीजिए उस यूरिक एसिड को अपने जोड़ों में। विपरीत दिशा से भी गोलाकार कीजिए। जल्दबाजी नहीं और लापरवाही भी नहीं। ये नहीं कि मैं बिल्कुल लापरवाह होकर के ध्यान ही नहीं है मेरा इधर क्रिया पर, मैं आराम से घुमाए जा रहा हूँ। नेत्र बंद रखें, पूरा मजा लें, आनंद लें। गुड। चलिए वापस आ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर लाए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए। तलवे के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाई, तलवा। श्वास भरिए, टांग को सीधा कर, बिल्कुल सीधा। यहाँ घुटना सीधा नहीं होता है, थोड़ी देर रुक कर कोशिश करें घुटने को सीधा करने की। अब इसको मोड़िए, अपनी ओर लाइए, बिल्कुल सीधा सीधा। अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए। एड़ी आपके नितंब से लगे, इतने अंदर चले जाएं। दोहरा दीजिए, बहुत धीरे धीरे कीजिए, सांसों के साथ कीजिए। गुड। तलवे के नीचे पकड़ है मेरी, घुटना मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं। साइकिलिंग जैसा प्रभाव, विपरीत दिशा से भी करूंगा इसे मैं। एड़ी को नीचे सरकाते हुए ले जाए, फिर ऊपर उठा दें, फिर नीचे सरकाते हुए ले जाए, ऊपर उठा दें। गुड। श्वासों की क्रिया भी। वापस आए। अब इसी दाहिनी टांग की ही बात कर रहा हूं, अभी छोड़ दीजिए इसे। अब पकड़ आप अपनी घुटने से थोड़ा सा ऊपर बनाएं, दोनों हाथों से घुटने से थोड़ा सा ऊपर, जिसे जंघा वाला भाग कहते हैं। अब देखिए जरा टांग उठा करके ऊपर, क्या बिल्कुल सीधी होती है? शायद पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा हो। फिर से घुमाइए इसे एक बार, दो आवृत्तियां, अच्छे से, जल्दबाजी नहीं, पूरा खींचकर, पूरी ताकत लगाकर। वेरी गुड। विपरीत भी, बिल्कुल घुटना सीधा चाहिए, घुटने के दोष नहीं आएंगे। चलिए वापस, महसूस कीजिए फर्क, दाहिनी टांग और बाईं टांग में। अब बाईं टांग से यही क्रिया, मोड़िए, तलवे के नीचे पकड़ बनाइए, श्वास भरिए, सीधा कीजिए, कीजिए सीधा। और दानिया भी, कंधे भी खिंच रहे हैं। चलिए चलाइए अब इसे भी उसी प्रकार से, धीरे धीरे। ये एकदम सीधा सीधा, गर्दन सीधी रखते हुए, सामने की ओर देखते हुए। अच्छा प्रयास। धड़ वाला भाग मेरा क्यों हिल रहा है? गर्दन ऊपर नीचे क्यों जा रही है? सीधी चाहिए ना, ये विपरीत भी करें इसको। गुड। जिस चीज पर या जिस अंग पर आप क्रिया कर रहे हैं, केवल वही हिले, बाकी स्थिर रहे।
गुड। चलिए वापस आइए, पकड़ बनाइए उसी प्रकार से जंघा के नीचे, यानी घुटने से थोड़ा ऊपर। फिर सीधा कीजिए, उठाइए पूरी टांग को, बिल्कुल सीधी कीजिए। 2 आवृत्तियां आगे से पीछे अच्छे से घुमाइए। गुड। पूरी टांग मोड़िए। 2 विपरीत कीजिए। वेरी नाइस, करेक्ट। वापस आ जाइए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पैरों को खोल लीजिए, हल्का सा विश्राम। दोनों हाथ मेरे कमर के पीछे ही हैं, पैरों को मिलाइए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को बाएं घुटने पर रखें, बिना पकड़े, पकड़ना नहीं। हाथ पीछे रखिए ना कमर के। वेरी गुड। चलिए चलाइए इसे, हाफ बटरफ्लाई, आधे तितली आसन। लगाइए आसन से, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में पेट के नीचे की मांसपेशियां जो ढीली पड़ जाती हैं उन्हें भी टाइट करें। साइटिका की समस्या दूर। दूसरा पंजा जरा तान ले, वो हिले भी नहीं, ऐसी कोशिश मैं करूं, वो हिलना भी नहीं चाहिए। चलाइए इसे। गुड। घुटना नीचे लगना चाहिए मेरा, हाथ कमर के पीछे हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए इस टांग को बिना पकड़े ही सीधा कर दीजिए, पैर पैर के साथ आगे। दूसरी टांग को मोड़ लीजिए उसी प्रकार से, बिना पकड़े। हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल। चलाइए, अब इसे भी चलाइए। चलाइए ऊपर नीचे। दूसरे पैर का पंजा पूरा तान के रखिए। सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म अभ्यास, दिन भर स्फूर्ति बना के रखेंगे ये। श्वास भी भरते रहिए, खाली करते रहिए। वेरी गुड। कूल्हे का जोड़ सुंदर प्रभाव में। चलिए धीरे धीरे टांग को सीधा कर लीजिए। पूर्ण तितली आसन। यहाँ भी मुझे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। दोनों टांगों को मोड़िए घुटनों से, तलवों को मिला लीजिए और चलाइए ऊपर। चलाइए, ऊपर नीचे कीजिए। वेरी नाइस। सांसों के साथ बीच बीच में श्वास लंबा भर लिया कीजिए, भूल जाते हैं तो भरते रहिए, छोड़ते रहिए, क्रिया को दोहराते रहिए। अंगों को अधिकतम ऑक्सीजन मिलेगी, खुश हो जाएंगे वो अंग, और खुश हो जाएंगे तो अच्छी क्रिया करके दिखाएंगे आपको, दर्द नहीं करेंगे, चलने में समस्या पैदा नहीं करेंगे। वेरी गुड। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाथ वहीं कमर के पीछे हैं, घुटनों को मोड़िए, मिला लीजिए ऊपर अच्छे से।
मिलाइए, रुकिए, खोल दीजिए। खोलने में भी थोड़ी सी ताकत लगेगी शायद, अगर नहीं नीचे लगते हैं तो लगाने की कोशिश करें। लगाइए, थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर से मोड़िए, 2 आवृत्ति और दीजिए अच्छे से। सुंदर, चलाइए। गुड। दोनों हाथों को फ्री करके दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें दोनों हाथों से, थोड़ा अंदर भी खींच लें, थोड़ा और टाइट हो गया। बटरफ्लाई एक बार फिर करें, जितना अंदर खींच सकते हैं उतना अंदर खींचिए, थोड़ा दर्द होगा। गर्दन को बिल्कुल सीधा खींच दीजिए, धड़ को खींच दीजिए, तान दीजिए। चलिए, पैरों को थोड़ा सा और बाहर निकाल दीजिए। अब की बार हाथों की पकड़ बनाई रखी है मैंने, पकड़ अच्छे से हो, भले ही आगे झुकना पड़े थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर धड़ को खींचिए अच्छे से, रीढ़ को खींचिए अच्छे से, स्ट्रेट। गुड। श्वास छोड़िए और धीरे धीरे नीचे की ओर, कमर के निचले भाग से, माथा लग जाए मेरा नीचे। रुकिए, थोड़ा और प्रभावित कीजिए। आने दीजिए अपनी कमर के अंतिम छोर पर, रीढ़ की अंतिम गोटी पर प्रभाव, L4 L5 जिसे बोला जाता है। वेरी गुड। वापस आई। इस क्रिया को थोड़ा सा जल्दी से करें। अब की बार जल्दी से करने के लिए क्या करें, अपने टखनों से अपनी टखनों को पकड़ लें। पैरों को पकड़ा था, मैं टखनों को पकड़, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। 1, राइट, लचीला बनाइए उसे, रीढ़ को सांसों के साथ कीजिए कीजिए। गुड। चलिए वापस आ जाइए, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ एक बार फिर से कमर के पीछे, श्वासों को सामान्य करें। अब आप तैयार हो चुके हैं पद्मासन लगाने के। लगाइए पद्मासन। दाहिनी टांग को अच्छे से घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखें। मेरे कई शिक्षक बोलते हैं जंघा मूल पर रखिए, जंघा मूल पर नहीं रख सकते, जंघा मूल तो अंदर हो जाता है, नीचे हो जाएगी वो, इसलिए जंघा पर रखें। कीजिए, मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं जिनका लग गया। वेरी गुड। कुछ मेरे साधक साधिकाओं को कष्ट हो रहा है, जिन्हें कष्ट होता है वो एक से करें, थक जाए तो दूसरे से करें, लेकिन अभ्यास जरूर करें, और इस सर्दी के मौसम में तो जरूर करें। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, उसके लिए धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, नेत्र बंद है, नाभि देखें कहाँ है मेरी, उसके मूवमेंट को देखें अंदर की ओर। मूलबंद लगा सकते हैं, मूलबंद लगाएं, अच्छे से दबा के रखें नाभि को। गुड, कुछ नहीं होगा। अब नाभि को ढीला करें, श्वास
भरते चले जाएं। अब की बार भी अपने पेट के मूवमेंट को देखें, बाहर की ओर फूलता हुआ। दोहराएं इसी क्रिया को, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन को भी यहीं रखें। सुबह सवेरे बिल्कुल रिफ्रेश, बिल्कुल शांत, नई ताजगी के साथ नया दिन बिताने के लिए तैयार। आज मेरा ये मन बिल्कुल रिफ्रेश। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास और अधिक ऊर्जा दे देगा मुझे, जिसे विशेष रूप से हम कर रहे हैं। पेट का मूवमेंट, पेट की गति, नाभि का गति अच्छे से करें। बहुत बढ़िया। सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठें। शांत बैठना भी एक योग अभ्यास है, योग क्रिया है। हर वक्त विचलित रहना, बेचैन रहना, परेशान रहना अच्छी आदत नहीं। थोड़ी देर तो अवश्य निकालें शांत बैठने। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, उसका भावार्थ। तीनों बार गहरा लंबा श्वास आपको स्वयं ही भरना है, मेरी आवाज का इंतजार नहीं करना है। ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को ईश्वर के समक्ष जोड़ें। नए दिन के लिए धन्यवाद करें और नए दिन को, प्रत्येक दिन को एक नए जीवन के रूप में लें कि मेरे ईश्वर ने मुझे नया दिन, नया सवेरा दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे ईश्वर, मेरे मालिक। पद्मासन खोल लीजिए आप, दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए और अब अपने पैरों को, टांगों को, पंजों को रिलैक्स कर लीजिए। घुटना चलाने की आवश्यकता हो घुटना चलाएं, पंजों को दाएं बाएं चलाने की आवश्यकता हो दाएं बाएं चलाएं, कमर को आगे पीछे करने की आवश्यकता हो कमर को भी आगे पीछे कर लें। ये भी एक रिलैक्सेशन, एक सहजता देता है आपको। वेरी गुड। चलिए अब आसन पर खड़े होने की बारी। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। पहले आसन पर बैठें। बैठिए जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, गुड। हाथ आगे खींच, भुजाओं को आगे खींच के रखिए और अब बिना सहारे के खड़े हो जाइए। गुड, वेरी नाइस। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, उसके लिए आसन का चयन। अगले भाग में आए, 1/3 और 2/3 का विभाजन करें। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, बिल्कुल खिंचे हुए तने हुए। स्कूल की याद कर लीजिए, होती थी ना प्रेयर, कैसे खड़े होते थे, पीटीआई सर हमारे सीटी बजाते थे और वो स्थिति, बिल्कुल सावधान की स्थिति। गुड। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ें कि कंधे और कोहनी और फिर कोहनी और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। बड़ा सुंदर पोज बनता है। आप स्वयं अपने आप को शीशे में देखें, मिरर में, बहुत सुंदर अच्छी स्थिति लगती। सूर्य देव का आह्वान, एक मित्र के रूप में मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाओं को कानों के पिछले छोर पर लगाएं, यानी जो भुजाएं हैं, सॉफ्ट वाला भाग जो है मेरा, उसको कानों के पीछे चाहिए होते हैं वो। ठीक है, ये स्थिति है। हथेलियों का रुख सामने की ओर है, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं। अभी गर्दन मोड़ने को नहीं बोला, मत मोड़िए अभी। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है सब। धीरे धीरे श्वास भरकर पहले यहीं खींचे इसे, कंधे गर्दन पीछे मोड़े, मोड़िए अब पीछे, कंधे भी जाएं गर्दन भी जाए, कमर नहीं। इससे मेरा शरीर, कमर से ऊपर वाला भाग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खिंचाव में आ गया। भुजाएं कानों से लगी हुई हैं, ऊपर वाला भाग अच्छे से खींच रखा है मैंने, श्वास भर रखा है। अब श्वास छोड़ते हुए पूरी क्षमता लगा करके कमर के निचले भाग से आगे, जल्दबाजी नहीं। आज प्रण ले लूं कि मैं हाथ नीचे लगाऊंगा ही लगाऊंगा। गुड। भुजाएं कानों से लगी हुई हैं, घुटने मेरे नहीं मुड़े हैं। कोशिश करें वहां तक जाएं जहां तक घुटने ना मुड़े। ठीक है, माथे को घुटने की ओर ले जाने की कोशिश, जंघाओं पर खिंचाव देखिए, गर्दन को मोड़िए और नीचे मोड़िए, जाएगा। वेरी गुड। घुटने नहीं मुड़ने हैं मेरे, घुटने सीधे करेंगे जंघाओं पर तभी तो प्रभाव आएगा। गुड।
दोनों हाथों को आसन पर जमाते हुए श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाएं। बाएं घुटने पर बैठ जाएं। गर्दन ऊपर है, सीना आगे की ओर है। दाहिनी टांग पीछे चली गई मेरी, उसका घुटना आसन पर है, सॉरी आसन पर नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ है। कमर पर प्रभाव देखें। बहुत ही बढ़िया अश्व संचालन कहते हैं इस स्थिति को। बंद आंखें बंद कर दें, नहीं देखें मुझे, महसूस करें कहां प्रभाव पड़ रहा है। बढ़िया स्थिति, वेरी नाइस। चलिए श्वास छोड़ें, दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं आराम से। अब दूसरी टांग जब मेरी पीछे पहुंच गई तो पैर से पैर मिल गए दोनों। उसके पश्चात गर्दन को अंदर की ओर करना है मुझे। मध्य भाग को काफी सारा पूरा ऊपर उठा देना है, पर्वत स्थिति कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिन साधक साधिकाओं की एड़ियां आसन पर नहीं लगी हैं, वो पैरों को चाहे थोड़ा सा आगे सरका लें, एड़ियां जरूर लगाएं, पिंडलियों पर खिंचाव जरूर लाएं। स्थिति में हो परिवर्तन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां प्रभाव आपको चाहिए वो नहीं आ रहा है तो बेकार है। गुड। सीधी सरल रेखा, थोड़ी देर इसमें रुकना है मुझे। घुटने नहीं रखने हैं, बिल्कुल घुटने नहीं रखने हैं, उठा के रखिए अभी। सीधी सरल रेखा बोला मैंने, गर्दन को पीछे मोड़ने को नहीं बोला अभी। वेरी गुड, थोड़ा सा और उठाइए घुटनों को। ऐसी स्थिति में कष्ट होता है थोड़ा सा रुकने में, क्योंकि कंपन होने लगते हैं हाथों में, लेकिन मजबूत करना है ना इनको मैंने। चलिए अब धीरे धीरे घुटने रखिए, पहले आराम से घुटने, फिर सीना, फिर माथा, घुटने, सीना, माथा, और मध्य भाग जिसे बटक पोर्शन कहते हैं वो उठाइए। कोहनियां मेरी कंधों के दाएं बाएं पीछे से, पंजे मेरे खड़े हुए हैं, माथा मेरा आसन पर है। बटक पोर्शन को उठाने की कोशिश कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। जरा सा उठाने की कोशिश तो करो। मैंने देखा बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा उठा लेते हैं इस भाग को। गुड। नहीं तो ये विश्राम की स्थिति हो जाती है अगर मैं बटक पोर्शन नहीं उठाता हूं। गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को आगे धकेलते हुए कोहनियां सीधी कर दें। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मेरी नाभि उठ जाती है। नाभि को जरा दबाने की कोशिश करें, कोहनियां भी ना मुड़े और नाभि भी लगे आसन पर। कोशिश करना जरा। गुड। प्रभाव देखें कमर पर, गर्दन पर, कोहनियों पर, कंधों पर। बहुत सुंदर। अब हथेलियां जहां जमी हैं वहीं जमी रहेंगी, पैर जहां जमे हुए हैं वहीं जमे रहेंगे। बस केवल उनका मूवमेंट होगा, मध्य भाग उठता चला जाएगा। उठा दीजिए मध्य भाग। अब आपने देखा आपकी एड़ियां फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से लगा लीजिए उनको, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए, आगे सरका लीजिए पैरों को, गर्दन अंदर की ओर, सहस्त्रार चक्र प्रभाव में। बहुत ही बढ़िया। रखिए शरीर को पीछे की ओर। पिंडलियों के दोष तो दूर होने वाले आज, कंधों के दोष। अब हथेलियां मेरी आसन पर जमी हैं, दोनों पैर भी आसन पर जमे, अच्छे से जमा लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को आगे लाएं, आराम से, झटका नहीं। थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की जिनको संभावना है वो थोड़ा ध्यान से करें। पीछे जो टांग है अर्थात बाईं टांग, उसका घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर है। जिन्होंने सहजता के लिए लगा लिया वो थोड़ा सा उठा लें इसे।
15 उंगलियां एक सीध में, सीना आगे की ओर, गर्दन पीछे, कमर पर प्रभाव। गुड। बाईं टांग को भी आगे लाएं, आराम से। वेरी नाइस। आराम से पैर को रखें, घुटने तो नहीं मुड़ रहे। अब हथेलियों को भी मोड़ लीजिए आसन के समानांतर। जिनके हाथ नहीं लग रहे कोई बात नहीं है, घबराना नहीं। हथेलियों को बिल्कुल मोड़ लीजिए आसन के पैरेलल, समानांतर। यस, वेरी गुड। जैसे मैं लगाने की कोशिश करूंगा, अभी ने लगाने की कोशिश करें आप। माथा तो अंदर कर सकता हूं मैं, माथा करें अंदर, करें, क्योंकि मुझे भुजाओं को कानों से सटाना है, वापसी आनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग को सीधा करते चले जाएं, आराम से उठें। गुड। भुजाओं को तान दें ऊपर की ओर अच्छे से। घुटनों में गैप देख रहा हूं मैं एक दो साधिकाओं के, मिला के देखें जरा, और मिलाइए। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं बेचारे। हल्के से कंधे गर्दन एक बार फिर से पीछे की ओर प्रभावित। हाथों को पकड़ना नहीं है, कंधों जितनी दूरी रखनी है। गुड। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को बड़ी सहजता से मैंने जोड़ लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर दिखाइए जरा। गुड, बढ़िया। सूर्य देव को एक बार और याद करते हैं। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ शरीर के साथ। गुड। देखिए क्या मेरी स्थिति जैसे मैं पहले गया था वही स्थिति है। एड़ी मिली है, पंजे खुले हैं। आसन पर भी मेरी स्थिति आगे पीछे तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। चलिए अब क्या करना है, चेहरे का रुख बदलना है। खड़े खड़े ही बदलिए, अभी बैठना नहीं है, खड़े होकर ही बदलिए। मुंह मोड़ लीजिए मुझसे। अब यहीं से बिना सहारे के घुटनों को मोड़कर आराम से बैठिए। पहले बैठिए, कोशिश। वेरी गुड। और फिर लेट जाइए सहजता से। स्थिति को सामान्य कीजिए, श्वासों को बहुत सहज होकर विश्राम कीजिए। बहुत आवश्यक है ये सहजता। सुबह से ही प्रारंभ करूंगा, शाम तक बनी रहेगी। एक खुराक ही काफी है इसकी। श्वासों को सामान्य करें और उनको देखते हुए सामान्य करें। किस प्रकार से स्वतः ही ये श्वासें चल रही हैं, सहज हो रही। जिनकी सहज अपने आप नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा गहरा लंबा भर लेने और खाली कर। बहुत सुंदर। श्वासें मेरी सामान्य। नावासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे ले जाएं। अधिकतम पीछे। खींच दें। अधिकतम खिंचाव आपने दिया। धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगों को श्वास भरते हुए
आसमान की ओर, ऊपर की ओर लाएं। सर के पीछे ले जा सकते हैं तो पीछे ले जाएं। और फिर नाव आसन यानी धड़ वाले भाग को भी उठाकर चलाएं रीढ़ के बल। रीढ़ के बल दोलन। घुटनों को क्यों पकड़ता हूं मैं? भुजाएं कानों से लगा के रखिए, कम कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन पुराने साधक भी अगर घुटनों को पकड़कर करेंगे तो ठीक नहीं है वो। अभी लेटे रहिए, बैठने को नहीं बोल रहा हूं, अभी लेट जाइए। धीरे धीरे वापस आइए, आसन पर लेट जाइए। पैरों को मिला के रखिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, अपनी कमर के नीचे लगाइए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कमर के नीचे लगाइए, एक सपोर्ट हो गई। श्वास भरिए, दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठा लीजिए, सीधी 90 डिग्री पर आ जाए। घुटने सीधे कर लीजिए, पंजों को मिलाकर रखिए। वेरी नाइस। किसी को कष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, और ये स्थिति सब बना सकते हैं इसका। धीरे धीरे दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए। गुड। सीधा कीजिए, फिर मोड़िए, सीधा कीजिए, दोहराइए स्क्रीन। कष्ट नहीं हो रहा ज्यादा। वेरी गुड। नाइस, कीजिए कीजिए। चलिए वापस आ जाइए। वापस का मतलब है टांगे ऊपर ही हैं, टांगे ऊपर ही हैं, नीचे नहीं चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। अब आप अपने धड़ वाले भाग को थोड़ा और उठाइए, जैसे हलासन करते हैं ना हम लोग, वो स्थिति। हथेलियां चाहे आसन पर जमा लें आप। उठाइए, थोड़ा सा और उठाइए इस कमर को, और उठेगी ये। पीछे ले जाइए टांगों को। हाथों की मुट्ठियां इसीलिए ही बनवाई थी कि ये पीछे जाएगा, हाथ पैर मेरे, टांगे मेरी। कोशिश कीजिए घुटने सीधे करके पीछे लाने की कोशिश कीजिए इसे, और उठ जाता है, ये सपोर्ट है। चलिए वापस आइए, सीधा कीजिए टांगों को, पूरा आसमान की ओर लाइए। सीधा कीजिए, मुट्ठियां फिर लगा लीजिए, कमर के नीचे मुट्ठियां फिर लगा लीजिए। यहीं से पद्मासन लगाइए। जितना लगता है पूरा लगे, पूरा लगाइए। आधा लगता है, आधा लगाइए। वेरी गुड सोनिया जैन, शालिनी जी। जिससे जितना लगता है, मुट्ठियों की सपोर्ट है ना, मुट्ठियां तो कुछ सपोर्ट दिए हुए हैं आपको, पद्मासन लग जाएगा यहीं पर। गुड, वेरी नाइस। उठा के चलिए धीरे धीरे वापस। टांगे सीधी कीजिए, अब आसमान की तरफ ले जानी है, ऊपर। नाइस। अब इनको धीरे धीरे नीचे लाइए, मुट्ठियां लगा के रखिए। नहीं लगा रखी है तो दोबारा से लगा लीजिए, नीचे लाइए ना।
लाइए नीचे, थोड़ा दर्द होगा मुझे मालूम है। मुट्ठियां लगे लगे, घुटनों मोड़े बिना नीचे कीजिए। एक बार फिर से ऊपर लाइए। फिर से नीचे कीजिए। गुड। एक बार फिर से लाइए ऊपर। फिर से नीचे ले जाइए। एक बार बस, अंतिम बार। चलिए चलिए, कीजिए कीजिए कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइए। ठीक, वेरी गुड। टांगे अब नीचे ले आइए, आराम से रखनी है। अब नीचे लाके आराम से दिखानी है मुझे कि नीचे से कितनी धीरे धीरे ला सकते हैं। वेरी नाइस, सुंदर। बस यहीं पर पलट जाइए। पलट का मतलब पेट के बल आ जाइए। शिथिल आसन दाहिनी ओर से। यहाँ पर श्वासों को सामान्य करें। पहले आप घुटनों में, कूल्हे पर कहीं दर्द हो गया थोड़ा सा तो उस पर भी ध्यान ले जाएं। सहज होने दें उसे। नाइस। शलभ आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं। माथा आसन पर या ठोड़ी आसन पर। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाएं। स्थिति बन गई मेरी। और अब विशेष ध्यान ये रखेंगे कि अगर आपको दाहिनी टांग को उठाने को बोला जा रहा है तो दाहिनी उठनी चाहिए, ना तो बाईं उठे, ना और शरीर का कोई अंग भी हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे आप। श्वास भरिए। धीरे धीरे दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाते चले जाए, जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे समान गति से कहा गया ना। और वो जो टांग मेरी उठे ना, वो बिल्कुल सीधी उठे। ऐसा ना हो कि बाहर की तरफ निकल गई, ये ज्यादा अंदर की तरफ हो गई, नहीं चाहिए। उठाइए और कोशिश करें हथेली के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। घुटना ना मुड़े, उठा के रखिए भाई। ऊपर नीचे बार बार क्यों कर रहे हो? जो भी कर रहा है वो समझ जाए मेरी बात को। चलिए धीरे धीरे पैर पैर के साथ ले आइए, मिला दीजिए। पैर मिलने चाहिए, ये अलग अलग नहीं चाहिए मुझे। यस। फिर से श्वास भरिए। दूसरी टांग को बिना घुटना मोड़े, बिना कोई सहारा लिए, बिना कोई सपोर्ट लिए उठाइए ऊपर। ठोड़ी को रख लीजिए ना आसन पर। माथे में कष्ट होता है तो ठोड़ी रख सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया, खींच के रखिए इसे। और प्रभाव को भी देखिए। लाभ तो मुझे मिलेगा, प्रभाव को देखते हुए करूंगा तो दुगना हो जाएगा। क्या बात। पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, मस्तिष्क की ओर रक्त, फेफड़ों को मिलता हुआ अधिकतम रक्त। सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता। दीजिए आप। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आइए। नाइस। दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े उठाइए ऊपर। पैर अलग हो गए, घुटने अलग हो गए, नहीं भाई नहीं। चलिए उठाइए, अच्छे से उठाइए।
दर्द होता है तो एक बार रख दीजिए, फिर उठा दीजिए। मस्तिष्क के दोष दूर होते हुए, हृदय के दोष दूर होते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब जो आपके हाथ हैं उनको केवल जंघाओं के नीचे से बाहर निकाल। हथेलियां जो जंघाओं के नीचे रख रखी हैं आपने, उनको बाहर निकाल दीजिए, पैरों को अलग मत कीजिए। अब दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर है, दोनों पैर मेरे मिले हुए हैं। अब मैंने क्या करना है? टांगे तो जितनी मेरी उठ सकती हैं उतनी उठानी है, हाथों को भी उठाना है, धड़ को भी उठाना, तीनों चीजें उठा दीजिए। हाथ टिका के नहीं रखने, हाथ वहीं, वो हाथ भी उठेंगे ऊपर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ही रहेगा। धनुर आसन जैसी स्थिति है, लेकिन वहां पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ने को नहीं बोल रहा। रुकिए यहाँ पर, नाभि के बल खींच खींच दीजिए, पैरों को मिला के रखिए, कंपन होगा पैरों में, मालूम है मुझे। गुड। धीरे धीरे वापस आ जाए, पलट जाए। नाइस। प्रभाव को महसूस करें, बंद नेत्रों में श्वासों को सामान्य कर लें। लेटकर बटरफ्लाई, तितली आसन। उसके लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को मोड़कर उसके तलवों को, एड़ियों को, पंजों को मिला लें। ठीक है। हाथों की स्थिति शरीर के दाएं बाएं, चलाइए अभी। अच्छे से चलाइए, धीरे धीरे या तेज, जैसा संभव हो वैसे चलाइए आप, लेकिन पूरा खिंचाव देते हुए। बहुत लाभ मिलने वाला है यहाँ पे। लेट कर बटरफ्लाई, चलाइए चलाइए। अगर किसी को हाथों की आवश्यकता है तो थोड़ा हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तेजी से चलाना चाहें तो तेजी से भी चला सकते हैं आप। थोड़ा दर्द भी होने लगेगा, कीजिए। मैं पूरी क्षमता से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, तो आसन का पूरा लाभ मिलेगा। गुड। दबाइए, जिनके घुटने नहीं लग रहे हैं वो लगाने की कोशिश करें। और अगर किसी को दिन में कुछ दर्द भी हो जाए तो डरे नहीं कि जी ये तो पता नहीं सुबह क्या कर लिया हमने। सर्दी के मौसम में कुछ चीजें इस तरीके की हो जाती हैं, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं अगर वो दर्द होता है। और उस क्रिया को करना छोड़ें भी नहीं कि जी नहीं यहाँ तो दर्द हो रहा है, नहीं छोड़ दूं, इसे नहीं छोड़ना। कीजिए, वो अपने आप ठीक होगा, कष्ट नहीं है वो। रुक क्यों गए भाई, थक गए क्या? करिए, धीरे कीजिए चाहे तेज कीजिए। नाइस। जंघाओं पर देखिए प्रभाव आ रहा है। महिलाओं के लिए तो बहुत लाभकारी क्रिया है ये। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, टांगे कर लीजिए सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ, विश्राम शव आसन में, संपूर्ण शव आसन। बिल्कुल बेपरवाह होकर के आसन पर लेट जाइए।
नेत्र बंद, ध्यान मेरा मेरे शरीर पर, उसके अंगों पर, अंगों में प्रवाहित होते हुए रक्त पर, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पर देखते चले जाए। ढीला शरीर, ढीला मन, लाजवाब स्थिति। श्वासों को भी सामान्य करें और उनका निरीक्षण भी करते रहें। किस प्रकार से ये श्वासें स्वतः ही चल रही हैं। मैं सोया हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे श्वासों के लिए कुछ नहीं करना। अपने आप चलेंगी, चलती रहेंगी, जीवन भर चलेंगी। लेकिन मुझे प्राणायाम साधना के माध्यम से इन श्वासों को स्वस्थ चलाने में मदद करनी है। शुद्ध ऑक्सीजन में रहने की कोशिश करनी। वैसे तो मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सुबह सवेरे मैं उठकर योग अभ्यास की साधना करूं, खुले क्षेत्र में करूं, वो खुला क्षेत्र मेरे घर के कमरे को भी कह सकता हूं मैं, खिड़की दरवाजे खोलकर, छत को भी कह सकता हूं, या किसी पार्क मैदान आदि में मैं करूं तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, विश्राम आपने अच्छे से कर लिया, सहज हो गए, अब आप तैयार हैं अब सिंहासन और हंसी करने के लिए। आइए, उसके लिए हमें उठकर बैठना पड़ेगा। बैठने की व्यवस्था भी सही प्रकार से आप करें, सही से उठें, आसन से स्वयं को व्यवस्थित करें। उसके पश्चात सिंह आसन की स्थिति बनाएं आप। चलिए, आज सिंहासन वज्रासन में बैठ के करते हैं। वज्रासन आज हमने नहीं कराया। वज्रासन में आप बैठें, दोनों घुटनों को आगे से अच्छे से खोलें, दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य जमाएं, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, जिह्वा को बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करना प्रारंभ करें। कीजिए सब। गुड। अच्छे से करें। खांसी आती है तो खांसें, कोई बात नहीं। वो जो मल चिपका हुआ है ना, उखड़ा है वो, तभी खांसी आई। 3 बार करें पूरी ईमानदारी के साथ। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं, और अगर वापस आने का मन नहीं है तो करते रहें, कोई बात नहीं। 1-2 बहनें सोच रही हैं कि भी अभी तो सर मजा आना शुरू हुआ था और आपने वापस बुला लिया। कोई बात नहीं, आपका मन है अगर तो और कीजिए, कोई बात नहीं। गुड। गले को सहला लीजिए अच्छे से। चलिए, हथेलियों को गर्म करके भी गले पर लगा सकते हैं आप। गर्म हो जाएंगी ना हथेलियां, तो गले को लाभ मिलेगा उससे भी। इस शीतलता के मौसम में, ठंडक के मौसम में गर्माहट की बहुत ज्यादा आवश्यकता। हंसी का अभ्यास। हंसी के लिए
पहले मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट तो बदलती है हंसी में, या कई बार एकदम से हंसी भी आ जाती है। कब? जब कोई जोक सुनाता है, एकदम से समझ में आया और हम क्या हुआ, रुका नहीं गया, फूट पड़ी वो हंसी। तो चलिए, वेरी गुड, एक तो कैमरे भी खुल गए। आदरणीय वीरेंद्र जी, बबीता जी तैयार हो गए हंसने के लिए। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दीजिए, अपने आप, जैसे आपको लगता है वैसे हंसिए। वीरेंद्र जी, टोट-पोट हंसी हो रही है। इस प्रकार की हंसी, लोट-पोट हंसी। बढ़िया, बहुत सुंदर। लोट-पोट हंसी भी देखी आज हमने आदरणीय वीरेंद्र जी के द्वारा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब देखिए, एक बात और कहनी थी, एक बार और हंसते हैं। हाँ जी, देखिए कैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित का प्रयोग करके दरबारी लाल से शेर सिंह हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हंसाइए आप। दरबारी लाल हो गया, उसको शॉर्ट में करें, अंग्रेजी लगाई थोड़ी सी तो DL हो गया। DL से हो गया डबल लायन। डबल लायन से को हमने अलग अलग किया तो लायन हो गया। एक लायन को हमने शेर बना दिया, दूसरे को सिंह बना दिया, तो वो शेर सिंह हो गया। तो दरबारी लाल से शेर सिंह हो गया। चलिए इस बात पे दो बार और हंसते हैं खुल के। धन्यवाद सर। दरबारी लाल से शेर सिंह, क्या बात है, बल्ले बल्ले, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, आसनों का लाभ आपने लिया, बड़ी सहजता से, अनुशासन से आपने किया, धन्यवाद आपका। और आगे की साधना गाजियाबाद से हमारी सोनिया जैन जी, आइए, स्वागत है आपका। आगे के अभ्यास, प्राणायाम साधना आपके द्वारा। नमस्कार जी। हरिओम सर जी। हरिओम बेटा। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत अच्छे अच्छे आसन आसन किए हमने, अब करेंगे प्राणायाम। सभी ने मजे में किए होंगे अच्छे से। जब सर जी कराते हैं सब सिस्टम से चलता है सब, और अच्छा भी बहुत लगता है। अब हंसी को अपने चेहरे पर बनाए रखें और करेंगे प्राणायाम। सभी लगा लें पद्मासन, सुखासन, जिस स्थिति में आप बैठ सकें अच्छे से अपनी स्थिति बना लें। हाथों को लाएंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी, लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नासिका के द्वारा सांस लें, जितनी लंबी गहरी सांस ले सकें भरें सांस को अपने अंदर। ध्यान करें, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी मांसपेशियां पेट की बाहर आ रही हैं,
पेट फूल रहा है हमारा। अब नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे। ध्यान करें जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा नाभि वाला भाग अंदर की ओर जा रहा है, पेट सिकुड़ जाता है हमारा और नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है। दोहराएं लंबी गहरी सांसों की इस प्रक्रिया को। मन बिल्कुल शांत है हमारा। सांसों पर अपना ध्यान रखें। देखें अंदर जाते हुए सांस को और बाहर निकलते हुए। दोहराते रहें क्रिया को। अभी हम लंबी गहरी सांसों का अभ्यास ले रहे हैं। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए जीभ को मोड़कर तालू में लगाएं। कंठ को हल्का से झुका लें और धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरते हुए एक खर्राटे जैसी आवाज होगी जो कि गले पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। और फिर इसी प्रकार से सांस को छोड़ दें। पहले इस सांस को कंठ से हृदय तक भरें। दोनों ही स्थितियों में खर्राटे की स्थिति होगी, छोड़ते हुए भी और लेते हुए भी सांस को। अभ्यास करें, आवर्तियों को दोहराएं। आजकल के मौसम में जो खराश हो जाती है हमारे गले में, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। करें इस खराश को दूर उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। बीच बीच में किसी को खांसी भी आ सकती है, घबराए नहीं। इस क्रिया से बलगम वलगम जो होता है हमारे गले में वो बाहर आ जाता है। गले की ग्रंथियों से जो शराब निकलता है
हृदय भी पुष्ट होता है इससे। अब सांस की प्रक्रिया को थोड़ा लंबा भरेंगे। ध्यान करें, जब सांस भरे तो पेट तक जाए श्वास। दोहराए आवृत्तियों को। तीन से चार बार ले लें इसकी आवृत्तियां लंबे गहरे सांस के द्वारा। दोहराते नहीं क्रिया को। अब धीरे धीरे अपनी क्रिया करते हुए आएंगे वापस। गर्दन को सीधी कर दें, शांत बैठें। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। अब करेंगे हम प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम के लिए अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, होठों को गोल करके घूट घूट वायु को पिएंगे। उससे हमारा पेट का मध्य भाग, कंठ पूरी तरह फूल जाएगा। और फिर मुख को बंद कर लेना है, रुकना है कुछ पल। गर्दन को हल्का सा झुका ले और जब बेचैनी सी लगने लगे उससे पहले ही वापस आ जाएं। कमर वाले भाग से झुकें और जीभ को बाहर निकालें और पूरी वायु को अपने आसन पर उड़ेल दें। दोहराएं इस क्रिया को। हल्कापन महसूस करें। इस क्रिया के द्वारा चार आवृत्ति और लेंगे। इसे वायु कुंजन भी कहते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, अपने शरीर को हल्का कर रहे हैं। इससे सुबह सुबह हमारे शरीर की शुद्धि हो रही है। अब आ जाए वापस और महसूस करें शरीर में जो हल्कापन आया है
उसे महसूस करेंगे। सहजता से बैठे सभी। शांत मन शांत करके बैठे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं पहले सभी। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ कीजिए, अंगूठा रखते हुए नासिका पर, और दाईं ओर से धीरे धीरे खाली करना है। देखें आप अपनी श्वासों को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। अंतर्मुखी हो जाएं, बिल्कुल अपने आप में खो जाएं और क्रिया को दोहराते रहें बारंबार। अब दाईं ओर से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे खाली करेंगे। दोहराएं इन क्रियाओं को। जब बाईं ओर से भरें तो दाईं ओर से सांस खाली करना है, और जब दाईं ओर से भरें तो बाईं ओर से। सांसों को विपरीत ओर से निकालना होता है इसमें। चेक करें सांसों के नियंत्रण को। इस क्रिया के द्वारा हम अपने शरीर को पूरे दिन के कार्य करने के लिए चार्ज कर रहे हैं। जैसे अपने फोन को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर भी चार्ज हो रहा है, समझिए। दोहराते रहे क्रिया को मन लगाकर। क्रिया करते हुए हिले डुले नहीं, सीधे बैठे। आंखें बंद रखें सभी, इधर उधर ना देखें। गर्दन पर ध्यान दें, जिनकी गर्दन तिरछी हो रही है थोड़ा गर्दन सीधी रखें।
गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करने से श्वासों का प्रभाव जो है प्रवाह रुक जाता है हमारा, इसीलिए गर्दन सीधी रखने को कहा जाता है। आ जाए धीरे धीरे वापस, अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे। जिस प्रकार हमने शुरू किया था वहीं पर समाप्त करेंगे। बाईं ओर से हमने सांस शुरू की थी और बाईं ओर ही समाप्त करेंगे अपनी क्रिया को। आ जाए वापस, सब शांत बैठे। मन मस्तिष्क हमारा शांत हो चुका है। अब हम ओम की आवृत्तियां लेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर साथ में आप दोहराएंगे। हर बार लंबी गहरी सांस भरेंगे ओम बोलने से पहले। शांत बैठे सब, और आज के पवित्र दिन के लिए सोचें कितना अच्छा दिन है आज। स्त्रियां अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। पूरा दिन भूखे रहकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं, लंबी आयु के लिए पति की। गर्व करें भारतीय संस्कृति पर। हर चीज को यहाँ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसमें भाई बहन का त्योहार हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप का पूजन, सब प्रकार के त्योहार
मनाने का अवसर भारत में ही मिलता है। हमारी संस्कृति सबसे अलग है, किसी भी देश में इस प्रकार की संस्कृति नहीं है जिस प्रकार हमारे देश में है। खुश हो इस चीज के लिए, धन्यवाद बोलें प्रभु को। हमें इतने अच्छे देश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस चीज के लिए अपने प्रभु को धन्यवाद दें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। शांत बैठे सभी, करेंगे सभी प्रार्थना। लंबी गहरी सांस भरें। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गम्यम्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। अब करेंगे शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति राय शांति रोषधाय शांति ही वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्गम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को हम अपने अंदर समाने दें। शांत मन शांत तन, शरीर के हल्केपन को महसूस करें। इतने अच्छे अच्छे आसन प्राणायाम कर कर हमारा शरीर पूरे दिन के लिए एक्टिव हो चुका है। अभी अपने हाथों को उठाएंगे और हथेली को मिलाकर परस्पर घर्षण करेंगे तेजी के साथ। अपने चेहरे पर रखें, आए हुए उसको
ग्रहण करें। पूरे शरीर पर अपने प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद घुमाएं। जहां जहां कोई कष्ट है वहां जरूर लगाएं। दूर करें अपने शरीर के दुख दर्द को। एक बार और करेंगे दर्शन तेजी के साथ करें। गर्माहट लाएं अपने हथेलियों में और रखें इसे अपने चेहरे पर, आंखों पर। आंखों को खोलेंगे इसी में। पलकों को झपकाएं और नेत्रों को हल्के हल्के सहलाते हुए आंखों को खोलेंगे। सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार सभी को। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया सोनिया जी, आज की सुंदर साधना का भाग बनी आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफी अच्छे प्राणायाम आपने कराए, कॉन्फिडेंस पूरा नजर आ रहा था। प्रार्थना शांति पाठ थोड़ा सा और अच्छा करो, उसमें भी थोड़ा सा एनर्जी दिखाई देनी चाहिए, उसमें एनर्जी थोड़ी कम थी बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। और उच्चारण भी थोड़े से गड़बड़ थे, तो उच्चारण भी जो है ना वो थोड़ा सा आप सुन करके उच्चारणों को अच्छा कीजिए। बाकी सब बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी तालियां बजा सकते हैं सोनिया जी के लिए एक बार। अच्छा प्रयास। तो आप सभी को एक बार फिर से आज के इस विशेष पर्व करवा चौथ का व्रत जिसे कहा गया, उसकी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से त्योहारों को मनाते रहें। त्योहारों का कार्यक्रम चालू हो गया, प्रारंभ हो गया, तो अब त्योहार पर त्योहार आते चले जाएंगे। सुरक्षा का ध्यान रखें, भोजन का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि त्योहारों के बाद ये पेट बेचारा जो है फूल जाए, उसको फुलाना भी नहीं है, खाना भी है। ये नहीं कह रहा हूं कि खाना नहीं है, खाना भी है, और साथ साथ योग साधना को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, छोड़ मत दीजिए उसे, ठीक है ना। तो शरीर को स्वस्थ भी रखना है और खाना पीना भी है, मस्ती भी, क्योंकि त्योहार मनाएंगे तो मस्ती भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे और योग भी करेंगे। जोड़िए और खुद भी जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए। परिवार के सदस्य जो दो दो बैठे होते थे वो एक एक हैं, अब ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे जो जिनके लिए कहना चाह रहा हूं। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। आज की इस सुंदर साधना का आशा सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। किसी प्रकार की कमी अगर मेरी तरफ से रही हो तो गुप्ता जी वो भी निकाल दो। नहीं नहीं जी, अब तो कभी मैं किसी की कोई कमी नहीं निकालूंगा। क्योंकि कल खाना नहीं था क्या? खाना मिल गया था या बाजार खाया था? नहीं, वैसे ना अखिलेश जी ने कल फेसबुक पर ना एक मैसेज भी डाला हुआ था, मैंने उसको पढ़ा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा भाई पता नहीं या तो ये मेरे लिए है या गुप्ता जी के लिए है, क्योंकि मैंने और गुप्ता जी ने कमियां निकाली थी कल। नहीं, मैं तो डालती रहती हूँ अपने आप लिख के, कभी कुछ ना कुछ जो मन में आता है वो लिख देती हूँ, सामने नहीं बोलती हूँ किसी को भी। अच्छा, लेकिन जो भावनाएं होती है वो मैं डाल देती हूँ फेसबुक पर। कल रात मैंने पढ़ा, मैंने कहा भाई या तो गुप्ता जी की खैर नहीं आज। नहीं, खैर सबकी होती है। ठीक है, बुरा नहीं मानना अखिलेश जी। नहीं नहीं, बुरे मानने की बात ही नहीं है, जो था मेरे मन में वो मैंने फेसबुक पे लिख दिया। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हाँ जी। अब लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हम
हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सबसे हम दिन भर प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी उपस्थित साथियों का, शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय। धन्यवाद।